नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी इंडिया पर। मैं हूं अंबुज कुमार। दोस्तों, इडियम्स एंड फ्रेजेस की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें भी हमने 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया है, तो बहुत ही ध्यान से इसको कहानी को सुनिएगा। एक एक इडियम फ्रेज को हमने कहानियों पर सेट किया है और उस कहानी के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की जा रही है। देखिए, इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इन सब में पूछा जाता है, तो इसको आप हल्के में न लें, बहुत ही सावधानी से सीखें। और न सिर्फ एग्ज़ाम में बल्कि दैनिक बोलचाल की भाषा में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप इसको यूज़ करके बोलेंगे हिंदी या इंग्लिश किसी में भी, तो आपकी जो भाषा होगी वो बहुत सुंदर हो जाएगी और एक अट्रैक्शन बनेगा लोगों का आपके प्रति। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इडियम्स एंड फ्रेजेज है वो है एबव बोर्ड, स्पष्ट और या फिर ईमानदारी भरा। देखिए, हाल ही में आपने सुना होगा कि यूपी की जो सरकार है, यूपी गवर्नमेंट, उसने ये अनाउंस किया था कि जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो पूरी तरह से ईमानदारी से होने चाहिए। बोर्ड के एग्ज़ाम्स मीन्स हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो भी एग्ज़ाम है वो पूरी ईमानदारी से, पूरी स्पष्टता के साथ, उसमें कहीं भी कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए। एबव बोर्ड का मतलब क्या होगा? पूरी तरह से स्पष्ट या ईमानदारी से युक्त। नेक्स्ट है हमारा गो बाय द बोर्ड, छोड़ना। अब देखिए, जैसे ही ये फैसला हुआ, जैसे ही सरकार स्ट्रिक्ट हुई बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके, गो बाय द बोर्ड, बहुत सारे लड़के जो पढ़ते नहीं थे, कहीं भी घूम रहे हैं किसी और शहर में और एग्ज़ाम कहीं और चल रहा है, तो ऐसी जो व्यवस्था थी, बहुत सारे लड़कों ने क्या कर दिया? गो बाय मीन्स छोड़ दिया, निकल लिया एग्ज़ाम से, है ना। वो एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो एबव बोर्ड का मतलब क्या था? स्पष्ट या ईमानदारी से। गो बाय द बोर्ड का मतलब क्या होगा? छोड़ना, है ना, एग्ज़ाम को छोड़ दिया। गो बाय द बोर्ड का मतलब छोड़ना। नेक्स्ट है अक्रॉस द बोर्ड, सभी मामलों पर लागू करना। जब ऐसा होने लगा तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर हुआ है ना। लड़कों ने पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दिया। अक्रॉस द बोर्ड, तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा करते हैं कि न सिर्फ बोर्ड को बल्कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं ये सब पे लागू होना चाहिए, और न सिर्फ एग्ज़ाम्स पे, पढ़ाई के दौरान भी इन सारी चीज़ों को लागू करना चाहिए ताकि कड़ाई से पढ़ाई हो और ये जो हमारी नस्ल है ये सुधर सके, है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे यहाँ वो आज भी खस्ता हाल है। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब क्या होगा? सभी मामलों पर लागू करना। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब सभी मामलों पर लागू करना मीन्स बोर्ड के अलावा भी जितने हैं, न सिर्फ परीक्षा में बल्कि हर जगह पर इस तरह की व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड, सभी मामलों पर लागू करना। नेक्स्ट हमारा एनेक्स टू ग्राइंड। एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना या व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना। एनेक्स टू ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब ये होता है पीसना। आप जानते हैं जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर होता है, तो ग्राइंड मीन्स पीसना और ग्राइंडर का मतलब होता है पीसने वाला। अब एक्स का मतलब आप समझेंगे चटनी, है ना। मान लीजिए कोई पड़ोसन है ना, आप अगर उससे बोलना भी चाहते हैं तो वो इग्नोर कर देती है आपको, है ना, आपकी तरफ ध्यान नहीं देती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसके यहाँ कुछ रिश्तेदार आए और पकौड़ी बन चुकी थी, चटनी बनाने के लिए उसका मिक्सर ख़राब हो चुका था। तो वो क्या की, जार में सब कुछ चटनी बनाने के लिए सारा आइटम लेके आई और आपसे कहती है कि भाई ये जो है चटनी आप पीस दीजिए अपने मिक्सर से। तो ये क्या है? जो महिला कभी भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देती थी, आपसे बात नहीं करती थी, वो जब अपना स्वार्थ आया, जब ज़रूरत पड़ी तो आ गई आपके घर तक चटनी पिसवाने। तो एनेक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या है? व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना। एन ओल्ड फ्लेम, नेक्स्ट हमारा एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्रेम। ये खासकर स्त्री के लिए है। अब मान लीजिए कोई पुरुष है, वो कहीं जा रहा है, रास्ते में एक महिला से मुलाकात हुई जिससे उसका पुराना प्रेम संबंध रहा है ना। तो एन ओल्ड फ्लेम का मतलब क्या होगा? वो स्त्री जो उस पुरुष के लिए पुराना प्रेम है। एन ओल्ड का मतलब ये होता है पुराना और फ्लेम का मतलब लव, तो प्रेम की लपट। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब। नेक्स्ट है हमारा अफ्रेड ऑफ वंस ओन शैडो, अत्यधिक भयभीत होना। देखिए, अफ्रेड ऑफ का मतलब होता है से डरा होना, वंस ओन खुद की, शैडो का मतलब परछाई। इतना मन में इतना ज़्यादा डर हो कि आप अपनी ही परछाई से डर जाएं, मीन्स अत्यधिक भयभीत होना। नेक्स्ट है हमारा अलेम एक्सक्यूज, झूठा बहाना। देखिए, एक्सक्यूज़ का मतलब होता है बहाना और लेम फर्जी। लेम का मतलब होता है फर्जी या नकली,
तो अ लेम एक्सक्यूज़ का मतलब क्या हो जाएगा, झूठा बहाना। इसको याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट है हमारा एज हार्ड एज नेल, कठोर दिल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर किसी चीज़ का असर नहीं होता है। एज हार्ड एज नेल, देखिए नेल का मतलब होता है नाखून, नाखून कड़क होता है ना, नाखून कड़क होता है। हार्ड का मतलब कठोर, तो नाखून की तरह कठोर होना मीन्स कठोर दिल होना। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। ऑल का मतलब होता है सब, और इन मीन्स में, ऑल मीन्स सब, तो सब में सब का मतलब सर्वे सर्वा। अब इसको कैसे समझेंगे, जैसा कि कहा जाता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ ऑल इन बीजेपी, मीन्स भाजपा में वही सब कुछ है कि और किसी की कुछ नहीं चलती, है ना। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होगा, सर्वे सर्वा। नेक्स्ट है हमारा स्नेल्स स्पेस। एक जीव होता है पानी में रहने वाला, घोंघा या जोंक भी होता है, ठीक है ना, इन सब को स्नेल कहा जाता है। कछुआ भी होता है। तो स्नेल का मतलब बहुत ही धीमी गति से चलने वाला जीव, है ना। कहा जाए कि 1 मिनट में वो कितनी दूर चला, कितना स्पेस कवर किया, तो ये क्या होगा, बहुत कम। तो स्नेल स्पेस का मतलब होता है धीमी गति से चलने वाला, कछुआ चाल चलने वाला। तो ये थे हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।